दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि देख रहे हैं कि बकरी ने अभी अभी तुरंत 3 बच्चे को जन्म दिया है। तो जैसे ही बकरी बच्चा दे उस समय मैं मेरा छोटा बच्चा से वीडियो बनवा रहा हूं और मैं अकेले हूं, इसलिए उस समय का सीन तो मैं नहीं ले पाया। लेकिन ये बता दूं, जब भी बकरी बच्चे को जन्म दे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा बाड़ा में आपका गंदगी होता है। आप चाहे जितना सफाई कर लें, बकरियों का संख्या रहता है ज़्यादा रहता है, बकरियां लगातार मैगनी करती है, तो आप कितना भी सफाई कर लें तो बाड़े में कुछ न कुछ गंदगी रहेगा। लगातार बकरी इसी में है। तो अंदर का एरिया को मैं सवेरे करता हूं सफाई और बाहर के एरिया को मैं शाम को सफाई करता हूं, यानी शाम को इसमें झाड़ू लग जाएगा। तो गंदगी के कारण बच्चा इन्फेक्टेड ना हो। और सबसे ज़्यादा बच्चा बाड़े में जो मरते हैं वो टेटनेस से मरते हैं, क्योंकि लोहा वगैरह जहाँ रहता ही है। अगर आप लोहा का ना बनाकर सिर्फ बांस के फट्टी का बाड़ा बनाए हैं, फिर भी कील तो लगाना होगा, यानी लोहा का अंश रहता है जो जंग लग के ज़मीन पे गिरते हैं तो बच्चे टेटनस से बाद में अकड़ के मर जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे जन्म लें तो देखिए ये मैंने ये कॉटन रखा है, ये टिंचर का बेंजवाइन आप देख पा रहे होंगे, टिंचर बेंजवाइन है। तो टिंचर बेंजवाइन हो, टिंचर आईपी हो या टिंचर आयोडीन हो, तीनों में से कोई हो। पहले तो तीनों में से कोई होना चाहिए, अगर ना रहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीटाडीन का। वो नाभि पर लगा देना है। जैसे देखिए ये बच्चे को मैं, देखिए ये बच्चा जो देख रहे हैं आप, धागा से नाभि बांधा हुआ है, क्योंकि जब बच्चा बाहर आया था तो नाभि माँ से जुड़ा हुआ था। तो मैंने बच्चे की तरफ से लगभग 3 इंच छोड़कर धागा बांधकर काट दिया। इसी तरीका से सभी बच्चे के हैं। नाभि यदि स्वयं टूट जाए तो ठीक है, नहीं तो जोड़ लगा के नहीं तोड़ने हैं। और इसको काटने के बाद या स्वयं टूट जाए तो उसके बाद ये टिंचर आयोडीन मैं कॉटन के सहारे से इस बच्चे के नाभि पे लगा दिया हूँ। इससे फायदा ये होगा कि एक तो नाभि इसका बहुत जल्द सूख जाएगा, तो सूख जाएगा तो इन्फेक्शन का डर खत्म हो जाएगा। और दूसरा कि बच्चे नीचे हैं तो जो नाभि इसका जमीन पे टच होगा, इससे इनको कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि हमने इनको टिंचर लगा दिया है और नाभि जल्द सूखेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये पर ध्यान दीजिए। और ये सब प्रक्रिया अपनाता हूँ, इसलिए ये सब बच्चे को आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास बच्चे का संख्या हमेशा रहता है। सभी देसी बकरियों के बच्चे हैं जो कि ये बकरी बच्चा दी है। तो इसी टाइप के और भी बकरियां पहले भी बच्चा दी है, उसी के बच्चे हैं। और अभी बच्चे जो 3 आप देख रहे हैं कि 3 बच्चों ने जन्म लिया है और बोर से मैंने इसको क्रॉस कराया था, तो 3 बच्चे आए हैं। बकरी 4 बच्चे भी दे सकती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप निश्चिंत हो जाएं कि जो बकरी का गुणवत्ता है, बच्चे देने का कैपेसिटी, वो बरकरार रहेगा अगर दूसरा ब्रीडर से भी क्रॉस कराते हैं। तो देखिए मैंने बोर से क्रॉस कराया है, कहाँ बोर और कहाँ ये, कितना अंतर है। लेकिन ये बच्चा 3 दी है, लेकिन बच्चे छोटे हैं, लेकिन ये ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इसका में जेनेटिक बोर का है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। जिस तरीका से आप आगे बच्चे को देख रहे हैं, सबका फादर अफ्रीकन बोर ही है और बच्चे ग्रोथ में हैं। तो इस तरीका से 3 बच्चे को जन्म दी है। हो सकता है चौथा भी बच्चा दे। इससे पहले भी बकरी सवेरे 2 बच्चे को जन्म दी है। इसी तरीका से ये भी बकरी यही है जो देखिए पैर से अपना मिट्टी को खोद रही है, तो शाम तक ये भी बच्चा दे देगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जब बकरी बच्चा देने वाली होती है तो उसका पहचान आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये पूंछ के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसे पुट्ठा छोड़ना बोलते हैं गांव देहातों में। ये गड्ढे, नालीनुमा गड्ढे बन जाते हैं। गड्ढे हालांकि 15-20 दिन पहले से ही होते हैं, लेकिन बच्चा देने से 24 घंटे पहले बहुत ज़्यादा गड्ढे बन जाते हैं। और थनों में इस तरीका से तनाव आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि थन में तनाव आ जाता है, तनाव आया हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये शाम तक या कल सवेरे तक बकरी बच्चे को जन्म दे देगी। और देखिए वही ब्लैक बंगाल का ही बच्चे हैं और ये बोर का बच्चा है इसमें। और बाकी इसके अलावा जो 4 बच्चे और 5 बच्चे देख रहे हैं, 5 बच्चे टोटल हैं, ये बोर का बच्चा है। और ये चारों बच्चे ब्लैक बंगाल के हैं और सभी लगभग 1-2 दिन आगे पीछे के हैं। ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए है कि ये ओरिजिनल का है और ये सभी ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं। थोड़ा छोटे हैं लेकिन ग्रोथ तेज़ी से करेंगे। तो बच्चे को मैंने ऊपर रखा है, जिसे आपके सामने देखिए। अभी थोड़ा देर पहले पेशाब किया है तो पेशाब नीचे चला गया और बच्चे ऊपर सुरक्षित हो गए। तो इस तरीका से जाली बनाकर बच्चे को ऊंचा पर रखते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होता है और बच्चे आपका सुरक्षित रहते हैं। तो जब भी बकरी बच्चे को जन्म दे तो सबसे पहले टिंचर आयोडीन लगा दें, बच्चे को अच्छी तरह से साफ कर दें और बकरी को मज़े से चाटने दें। इससे क्या होता है कि बच्चे को एक ममता मिलता है और गर्माहट बच्चे को मिलता है। अच्छी तरीक़ा से इसे कपड़े से मैं पोंछा हूँ और भी पोंछ दूंगा अच्छी तरीक़ा से। और पोंछने के बाद माँ का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है, जन्म के 2 घंटे के अंदर में पिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं कि नहीं, पहले जो माँ का पहला खीस है वो नहीं पिलाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। या पिलाते हैं तो बहुत देर बाद पिलाते हैं कि जड़ गिर जाएगा उसके बाद पिलाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। बस जड़ गिरे न गिरे 2 घंटे के अंदर में माँ का पहला दूध पिला देना है। इसी तरीक़ा से अभी जितना ब्लैक बंगाल बकरी देख रहे हैं, देखिए ये भी बच्चा देगी 2-3 दिन में, ये भी देगी। इस तरीक़ा से और भी बकरियाँ हैं। तो सभी को मैंने
बोर से ही क्रॉस कराया है। इसके पीछे कारण है कि अगर आप खिला रहे हैं और बच्चे ग्रोथ समय से नहीं करते हैं तो आपको 2 पैसा नहीं आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इधर आइए, देखिए ये भी बच्चा बहुत दिन का नहीं है, लगभग 20 दिन इसको हुआ है। और जो बच्चे को आप ग्रोथ देख रहे हैं तो आप देखिए, मैं इसका माँ को आपको दिखाता हूँ कि किस तरीका के इसकी माँ है और बच्चे इतना ग्रोथ कर गए 20 दिन में। और जो बच्चे अभी आप देखे हैं वो भी 20 दिन में ऐसा ही जाएगा। इसकी माँ इधर है, ये है, देखिए खा रही है, जो इसकी माँ है, इसकी माँ है। और इसी ने बच्चे को जन्म दिया है, जो आपने अभी केज में देखा। तो दूध इससे पूरा नहीं हो पाता, दूध कम ही मिलता है। लेकिन बच्चे 15 दिन बाद ही खाना पकड़ लिए, कुछ कुछ खाने लगे हैं, तो बच्चे में कोई तरह के प्रॉब्लम नहीं आया। यानी कि मैंने इसको अलग से दूध पिलाया भी नहीं, फिर भी ये बच्चे सही हैं। यदि अलग से आप गाय का दूध या बड़ी नस्ल की बकरी जैसे इस टाइप का सिरोही वगैरह अगर बाड़े में एका दुका रखे हैं, बीटल रखे हैं, तो उसका भी दूध एक्स्ट्रा पिला सकते हैं, तो और भी ग्रोथ होगा। लेकिन चूँकि मेरे पास देसी बकरी का संख्या है तो उतना दूध का प्रॉब्लम होता है। हालांकि मैंने गाय ले लिया है, जो कि भविष्य में गाय का दूध बच्चों को पिलाऊंगा, जिससे कि बच्चे और जल्दी से ग्रोथ हो। लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि माँ के दूध पी के भी बच्चे जी लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्द खाना वो पकड़ लेते हैं। तो शुरू का ग्रोथ थोड़ा सा रुकता है, उसके बाद ग्रोथ चलता चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नवजात बच्चे हैं और बाप का जेनेटिक गुण के कारण बच्चे में वो उठान है, वो एक्टिव हैं, मजबूत हैं। और उन्हें बचाने के लिए मैंने जाली के ऊपर रखा है। ठंड में मैं एक और बात बता दूं आपको, बिल्कुल सर्दियों का मौसम है, ये मैं दोपहर के समय वीडियो बना रहा हूं, कहीं से धूप निकालना हुआ आप नहीं देख रहे हैं। और शाम जैसा माहौल है, जिसे आपको लग रहा होगा कि शाम हो गया, ऐसा नहीं है, दोपहर का माहौल है, बादल लगा हुआ है, ठंड का मौसम है, फिर भी मैं बच्चे को बाहर रखा हूँ, है ना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं, बॉल वगैरह जला देते हैं। तो वो करना है, रात के समय आप बच्चे को अलग रखें, बल्ब जला दें 100-200 वाट का, हल्का कवर कर दें, लेकिन पूरी तरह से कवर ना करें, क्योंकि बच्चे बीमार ठंड से नहीं होंगे, अपना अमोनिया गैस यानी पेशाब के गंध से हो जाएंगे। तो खुला में है बच्चे, तो पेशाब जो भी कर रहे हैं उनका जो गैस निकल रहा है वो वातावरण में फैल रहा है, तो बच्चे तक वो अमोनिया गैस नहीं पहुंच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठंड से बच्चे, इतना जल्द ठंड बच्चे को नहीं लगता, क्योंकि माँ के दूध में वो कैपेसिटी है जो बच्चे को ठंड तक नहीं पहुँचने देगा। क्योंकि बकरियों को मैं लगातार खल्ली खिलाता हूं सर्दियों में, बाकी दिनों में भी, और सर्दी शुरू होने से पहले मैं डोज बढ़ा देता हूं सरसों का खल्ली का। और एक गाभिन बकरी को अभी देख रहे हैं जो कि बिल्कुल गर्भित है। ये सब बकरियां जो गर्भित है, जो बच्चा 10 दिन में देगी, जिसको मैं दिखाया जो साइड में है वहाँ देख पा रहे होंगे, वो शाम तक बच्चा दे देगी, नहीं तो हर हाल में कल तक दे देगी, जो कि डेट भी मैं लिखा हूँ और हालात भी है। तो अभी तक वो सरसों का खल्ली खा रही है, डेली उसको दिया जाता है, थोड़ा देर में खाना मिलेगा और सरसों का खल्ली दाने के साथ दिया जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होता। गर्भित बकरी को भी सरसों का खल्ली खिला सकते हैं, 50 ग्राम प्रतिदिन खिला दें, या उससे ज़्यादा खाती है तो उससे भी ज़्यादा खिला सकते हैं। तो दोस्तों, बकरी पालन में अगर आप फार्मिंग करते चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो मैं क्या बोला ना बोला, बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी है जो आपको शायद पसंद न पड़े, लेकिन फार्मिंग में इतना दिन का मेरा ओपिनियन ये बोलता है कि यदि आपका बच्चे समय से ग्रोथ नहीं करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं कि सब ब्लैक बंगाल के बच्चे हैं और ये सभी 4 महीना से कुछ एबव हैं या कुछ इसमें 4 महीने के बच्चे हैं, यानी पूरे जो इसमें आप देख पा रहे हैं, इस 5 महीना से ऊपर तो नहीं है कोई, 5 महीना से नीचे हैं कोई, 3 महीने 4 महीने इस टाइप के, और ये ग्रोथ है। तो ये बस काम ये है कि माँ मैंने देसी रखा है और बाप मैंने बोर से क्रॉस कराया है, तो ये सामने दिखता है बोर से बस इसीलिए कि हमें देसी में बेचना है और हम बिहार का हैं और देसी का मार्केट है। तो ये बोर से क्रॉस कराने के मतलब है बिल्कुल देसी की तरह बच्चे आते हैं। अगर मैं बीटल से कराता, सिरोही से कराता, तो कान बड़ा हो जाता, बच्चे के शरीर पतला रहता, कान बड़ा हो जाता, तो फिर हमें वो बेचने में उतना आसानी नहीं होता जितना इसको बेचने में हमें आसानी है कि ये सब बच्चों को हम जब चाहें हम जब सेल आउट कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये इधर ओरिजिनल ब्लैक बंगाल का बच्चा है, ये 1.5 साल का है, और ये सभी बच्चे 4 महीना का हैं, 5 महीने के हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2-3 महीना होते होते 2-3 महीना और होगा तो इसके साइज़ के आ जाएंगे, जो कि 1.5 साल का ओरिजिनल का है। तो ये फ़ायदा मैं देख रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। और आपके सामने मैंने डिलीवरी दिखाया कि 3 बच्चे अभी जन्म लिए हैं, इससे पहले भी बच्चे जन्म लेते रहे हैं। 20 दिन का बच्चा आप सामने देख रहे हैं, 3-4 महीना का बच्चा आपके आगे है। तो अगर आप फार्मिंग में टिकना चाहते हैं तो बकरी में ज़्यादा खर्च नहीं करना है, देसी बकरियों को रखना है और एक अच्छा सा ब्रीडर रख के क्रॉस करा के उसे बच्चे ले सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, दिमाग में चलता है कि क्या देसी बकरी है, स्टॉल फीड पे हम कैसे रखेंगे महाराज। देखिए आपके सामने है, देसी बकरी है, स्टॉल फीड पे है, खा रही है। तो चाहे बकरी देसी हो या विदेशी हो, अगर आप उसको खिलाएंगे, आदत लगाएंगे, आवश्यकता क्या है, अगर मेंटेन करेंगे, तो किसी भी नस्ल को आप स्टॉल फीड पे रख सकते हैं। हालांकि बकरी चराई के लिए बनी है, लेकिन मजबूरी ये है कि अपने पास उतना चराने भूमि नहीं है,
तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉल फीड पे खिला सकते हैं। ये मजबूरी है, नहीं तो बकरी चराई के लिए ही बनी है। लेकिन स्टॉल फीड की बकरी कहीं से चराई से डाउन नहीं है, क्योंकि मुझे तरीका पता है कि कब क्या खिलाना है। जैसे मैं खल्ली की बात किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताना होता है। तो आप सब चीज़ सीख के करें। अगर आप बकरी पालन में सफल होना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग आए और फेल भी हुए हैं, लेकिन जरूर आप फेल हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको जानकारी कितना है। तो जानकार बनने के लिए आप जहाँ भी हैं वहाँ से बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं जो नंबर चल रहा है उस पर कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, या फिर आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैं आके लेना चाहता हूँ। तो बिल्कुल आपका ट्रेनिंग होगा और संपूर्ण जानकारी लेकर बकरी पालन करेंगे। एक विशेषज्ञ का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा और सफलतापूर्वक बकरी पालन करेंगे। तो देख रहे हैं कि मेरे सहयोग में मेरी वाइफ आ गई है, क्योंकि हम लोग मिलके ही काम करते हैं, बिना परिवार का सहयोग का कोई काम नहीं होगा। तो शायद अब ये बच्चा ना दे, 3 बच्चा ही देगी, चौथा बच्चा शायद ना आए। तो कई बार बच्चा देने के बाद आप लोग को दिमाग में चलता है कि पेट इतना बड़ा है, अभी और क्या देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बकरी खाई पी हुई है, शरीर बना हुआ है, थोड़ा शरीर ऐसा रहेगा ही। तो 3 बच्चा ही बकरी दी है। 4 बच्चा का मुझे लग रहा था कि शायद 4 दे, लेकिन अब ये चौथा नहीं देगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है 3 ही देगी। और ये देखिए मिट्टी कोड़ रही है। मिट्टी बच्चा देने से पहले बकरी का ये हरकत हो जाता है कि अगले पैरों से मिट्टी कोड़ेगी। तो ये भी बकरी आज शाम होते होते मेरा अनुमान है ये बच्चे को जन्म दे देगी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं थनों में तनाव। और ये आप भी पहचान रखें कि बकरी बच्चा देने से 24 घंटे पहले मिट्टी कोड़ना शुरू कर देती है। मैं जो एरिया बनाया हूँ, आगे मैंने ईंट लगा दिया है, सोलिंग कर दिया है, और आगे कच्चा, इधर कच्चा रखा हूँ, इधर सोलिंग किया हूँ, ताकि बकरियाँ मिट्टी पे भी घूमें और उसे अच्छा महसूस हो। तो शाम के समय कुछ देर बाद इसका सफाई किया जाएगा, उसके बाद खाना दिया जाएगा शाम का। तो दोस्तों बकरी भले ही कम रखें, ऐसा ज़रूर रखें जिसके बच्चे अच्छे आते हों, जिसके बच्चे से 2 पैसा आप कमा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, सीख के करें, सुरक्षित करें। नमस्कार।